बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आकर आपके कदमों में गिरना शुरू हो जाए, तो आप भी वही तस्बीह पढ़ें जो तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं और जिसकी बरकत से उन्हें रिस्क मिलता है। अगर ना सिर्फ आप दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बहुत तेजी से और बहुत जल्द बनना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको वो तस्बीह बताने जा रहे हैं जो परिंदे करते हैं, और जो कोई भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है कुछ ही दिन में वो दौलतमंद बन जाता है। परिंदों की ये तस्बीह क्या है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, ये सब जानने के लिए बराए करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इसी तरह से एक और मुकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। नाज़रीन किराम, दुनिया वालों की बात छोड़ें, अपने रिश्तेदारों की भी बात छोड़ दें। अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों की इज्जत करते हैं, उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं जिनके पास दौलत और पैसा मौजूद होता है, जबकि गरीब बहन भाइयों से तो अपने सगे बहन भाई तक मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर चाहे आप रिस्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान हैं या ज्यादा से ज्यादा दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि आप तब तक ना तो दौलतमंद बन सकते हैं और ना ही रिस्क की तंगी और परेशानी का खात्मा कर सकते हैं, जब तक आप इन दो बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते। पहली बात यह कि कुछ चीजों का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वो चाहे जो भी कर ले, अपने वक्त से एक सेकंड भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क और दौलत का इख्तियार भी अपने पास ही रखा हुआ है। फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लें और जितनी भी मर्जी हिकमत क्यों न लड़ा लें, आपको उतना ही रिस्क मिलना है जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको उससे एक दाना भी ज्यादा नहीं मिलना और इसी तरह से एक दाना भी कम नहीं मिलना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर जो ये जानते हुए कि रिस्क उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है और उन्हें उतना ही रिस्क मिलना है जितना कि उनकी किस्मत में लिखा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिस्क के हुसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जबकि जो दूसरी बात हम सब के लिए समझना निहायत जरूरी है वो ये है कि किस्मत को सिर्फ एक चीज ही बदल सकती है और वो है दुआ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका भी है जिसका मफहूम है कि मैंने दुआओं के नतीजे में किस्मतों को बदलते देखा है। इसलिए हर एक को दुआ जरूर करनी चाहिए और अपनी दुआओं को बहुत जल्दी और तेजी से कबूल करवाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दुआ के साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के किसी भी महबूब जिक्र की तस्बीह पढ़ लें। अब आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी तस्बीह है कि जिसे हर रोज सुबह सुबह परिंदे पढ़ते हैं और जिस तस्बीह की बरकत से परिंदों को रिस्क मिलता है और कोई भी परिंदा शाम को भूखा वापस घोंसले में नहीं आता। सुबह के वक्त जब तमाम परिंदे बेदार होते हैं तो सिवाय इन तीन परिंदों के यानी चील, कौवा और गिद्ध के बाकी के तमाम परिंदे एक तस्बीह पढ़ते हैं और वो तस्बीह है सुबहान अल्लाह की। लेकिन क्योंकि परिंदे तो मासूम होते हैं और वो गुनाहगार नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम भी दौलतमंद होना चाहते हो तो तुमने इस तस्बीह में बस एक और चीज को शामिल करके इसको पढ़ लेना है। इसके बाद दौलत तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होने लगेगी जैसे सैलाब आने पर पानी तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, परिंदों की इसी इबादत और इस तस्बीह को आपने कैसे पढ़ना है नोट फरमा लीजिए। जब भी आपने सुबह के वक्त नींद से बेदार होना है तो सबसे पहले आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप फजर की नमाज के वक्त उठें और सबसे पहले फजर की नमाज अदा करें, क्योंकि फजर की नमाज के वक्त ही रिस्क देने वाले फरिश्ते आते हैं। जो लोग इस वक्त जाग रहे होते हैं फरिश्ते उन्हें वाफर रिस्क देकर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग गफलत की नींद सोए हुए होते हैं फरिश्ते उनका रिस्क अपने साथ ही वापस ले जाते हैं। सबसे पहली बात कि हर मुसलमान को सुबह फजर के वक्त लाजमी उठना चाहिए और नमाज अदा करनी चाहिए और फिर ये तस्बीह पढ़ें। लेकिन अगर कभी खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो कि आप फजर के वक्त नहीं उठ पाए तो फिर भी जितने बजे भी उठें ये तस्बीह लाजमी कर लेनी है। तस्बीह इस तरह से पढ़नी है
कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दूसरा दुरूद पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने अपने हाथों की उंगलियों पर गिनकर 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी शख्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने किए गए गुनाहों की मुआफी तलब करता है। ये इसलिए जरूरी है कि बाज़ औक़ात हमारी किस्मत में दौलत तो बहुत होती है, लेकिन हमारे हाथों से किए हुए गुनाह हमारे रिज़्क और दौलत की राह में रुकावट बन जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले 33 बार अस्तगफिरुल्लाह अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर पढ़ लें। फिर इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ें। जान लीजिए कि सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है, और ये पढ़ना जुबान पर निहायत ही हल्का लेकिन मेज़ान अमल में निहायत ही भारी है। सुबहान अल्लाह कहने की ताकत और फजीलत इस बात से मुलाहिजा फरमा लीजिए कि इस कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं उन्हें सिर्फ इसी वजीफा यानी सुबहान अल्लाह की बरकत से रिस्क मिलता है। दोबारा से समात फरमा लें कि सबसे पहले दुरूद शरीफ, इसके बाद 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और फिर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना है। फिर आपने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है कि ए अल्लाह करीम, ए मेहरबान रब, ए पाक परवरदिगार, बेशक तू वहदहु ला शरीक है, मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मेरे रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल हल फरमा कर मुझे ढेरों ढेर रिज्क और दौलत अता फरमा, मुझे ढेरों ढेर खुशहालियां अता फरमा। और फिर दिल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला से जिस कदर मुमकिन हो मांग लें। याद रखें कि मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ हमारी सोच में है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो चाहे तो 40 साल पुराने मरीज को ऐसे तंदुरुस्ती अता फरमा दे कि जैसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। वो चाहे तो पत्थर में से मुकद्दस पानी के चश्मे जारी फरमा दे। वो चाहे तो हमारे घरों की दरो दीवार को सोने चांदी में तब्दील फरमा दे। अलगर्ज आप अपनी हिम्मत के मुताबिक जो भी अल्लाह से मांग सकते हैं, इस यकीन के साथ मांग लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाता है, और वही है जो अता फरमाता है, और वही है जो अपने बंदों पर माँ बाप से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान और शफीक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम नीचे कमेंट बॉक्स में तहरीर फरमाकर सवाब की लड़ी में शामिल हो जाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।